ओम हरि ओम श्री गुरु शरणम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, गुरुदेवो भव, अतिथि देवो भव। देखिए सज्जनों, मैं अभी एक सुंदर दूसरा प्रसंग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ कि ऐसा मनुष्य जो अकिंचन होते हुए भी और प्रशंसनीय और गणमान्य कैसे हो जाता है। ये क्या कारण है कि मानव अकिंचन होते हुए भी प्रशंसनीय और गणमान्य गण्यमान्य गण्यमान्य का अर्थ है कि लोगों में उसकी गिनती हो जाती है, बड़े बड़े लोगों में उसका और नाम यश कीर्ति फैल जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है सज्जनों? तो दूसरा प्रसंग मैं आपको लेकर के आया हूँ। तो देखिए कि मनुष्य किस प्रकार से छोटा होते हुए भी कुछ नहीं है उसके पास, इस संसार की जो बहुमूल्य आजकल जो यश आराम की जो वस्तुएं हैं वो न होते हुए भी और मनुष्य प्रशंसनीय और गण्यमान्य हो जाता है। तो सज्जनों, इसके लिए मैं आपको एक सुंदर बात बताने जा रहा हूँ। देखिए, आप सुनिए कि मनुष्य की कीर्ति, मनुष्य का यश किस प्रकार से फैल जाता है, ये क्या कारण है, उसको क्या करता है। तो देखिए लिखा हुआ है कि मातृ भक्तो यह स्वकर्तव्य रत सदा बसे कृत्वेन्द्रियाणि सुसंस्कार समन्वितः। जरा कम से थोड़े से हम इस बात को समझें कि मातृ भक्तो। देखिए सज्जनों, जो अपने माता और पिता तथा मातृ और भूमातृ, भू का मतलब पृथ्वी माने धरती माता। देखिए जहाँ जननी और जन्म भूमि, वैसे ही बता दिया गया महाराज कि जो माता और मातृभूमि जननी जन्म भूमि स्वर्गादप्य गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है, बढ़ करके होती है। तो देखिए फिर जब माता और मातृभूमि स्वर्ग से बड़ी है तो यहाँ पर भी बताया मातृ और भूमातृ। ये मातृ मीन्स जननी माता जिसने जन्म दिया, तो भूमातृ जहाँ पर हमने जन्म लिया। कहने का मतलब है पृथ्वी माता का जो भक्त है यह स्वकर्तव्य रत सदा, और जो व्यक्ति सदा अपने कर्तव्य में लगा रहता है, कर्तव्य परायण कहे जिसे आप हम सज्जनों, बड़ी सुंदर बात है। कर्तव्य परायण का अर्थ है कि जो अपने कार्य में लगा रहे और उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, तो वो अब केवल उसका मेन उद्देश्य फोकस एक ही बिंदु रहता है कि हमको अपना कार्य, माने कहने का मतलब है जो कार्य दिया गया है वो हमें अपना कार्य समय पर पूरा करना है। तो ऐसे व्यक्ति जो माता पिता के और धरती माता के भक्त हैं, सदा अपने कर्तव्य में परायण रहती है। कहने का मतलब है बसे कृत्वे इंद्रियाणि है, और बसे माने बस में, जिसने अब सभी इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है। क्योंकि ये इंद्रियां महाराज बड़ी प्रबल होती हैं, ये मन इंद्रियों का राजा है। तो कहती है कि मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। तो ये मन बड़ा चंचल है, ये चारों तरफ घूमता है। और इंद्रियां कहती है कि जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया उसने परमात्मा को अपने बस में कर लिया। ये समझ लो आप, श्रेष्ठ बात है कि जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को, जो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं महाराज, उनको अपने बस में कर लिया ना, तो समझ लो उन 3 बस की और जहान, उसने पूरे संसार को, उसने अपने विश्व को अपने बस में कर लिया है। और न वृथा पर विद्वेषम, लिख रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कभी किसी से बेकार में, वृथा कहते हैं बेकार में, अकारण के किसी से द्वेष भावना नहीं रखता है। कहने का मतलब है किसी के साथ कभी किसी प्रकार का द्वेष नहीं रखता। न वृथा पर विद्वेषम, माने पर माने दूसरों से,
द्वेष भावना नहीं रखता, ईर्षा नहीं करता, कपट नहीं करता, छल नहीं करता, आप क्या कहना चाहोगे उसे? वृणोति ही कदाचन, वह मनुष्य अकिंचन होते हुए भी लिख रहे हैं कि मनुष्य च प्रशस्योत्र। देखिए, वह मनुष्य अकिंचन होते हुए भी, माने किसी लायक न होते हुए भी, और प्रशस्यो गणमान्यो लिख रहे हैं, वो प्रशस्यो माने प्रशंसा का पात्र हो जाता है वो व्यक्ति, और गणमान्य अर्थात अच्छे अच्छे लोगों में, जो समाज सेवी, बुद्धिमान और बड़े जो लोग जिनको हम कहते हैं आज के युग में, तो ऐसे लोगों में वो, कहने का मतलब है उनकी गिनती में वो आ जाता है और वो गणमान्य हो जाता है। गण्यमान्य का मतलब है मान्य, माने जो महान पुरुष हैं, जिनकी इज्जत है, सम्मान है, उनमें उसकी गिनती आ जाती है। इसलिए कहने का मतलब है सज्जनों, संस्कारों से युक्त होने पर ही मनुष्य संस्कृत, सदाचारी, व्रतवान माने चरित्रवान, देखिए वित्त, धन, व्रत, चरित्र, व्रतवान और प्रभु परायण हो सकता है। कहने का मतलब है भगवान के परायण, भगवान की सेवा में मन लगने वाला व्यक्ति कौन है? एक तो कौन? व्रतवान, जो चरित्र, जिसका आचरण सही है, जो सदाचारी है, जो सुसंस्कृत है, ऐसा मनुष्य प्रभु परायण है, भगवान का जो सेवक बन सकता है। इस प्रकार हमारे भारतीय समाज में, भारतीय धर्म में, भारतीय संस्कृति में, हमारी हिंदू संस्कृति में वो जो संस्कार हैं महाराज, सदाचार हैं और जो सद्व्रत हैं, माने सुंदर आचरण है, इनका बड़ा विशेष महत्व है, अपार कहिए, जिनकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि स्वसंस्कृत जो व्यक्ति होगा, अर्थात जिसके अच्छे आचरण होंगे, जिसके अंदर अच्छी बातें होंगी, उनके निर्माण से ही हमारे देश का, हमारे समाज का कल्याण होगा। अच्छा नागरिक होगा तो वो देश भी अच्छा बनेगा, क्योंकि वो मेहनत करेगा और सदाचारी रहेगा, अच्छे और मेहनत कर्तव्य परायण होता है, तो वो देश प्रगति के रास्ते पर चलता है। और अगर इसके विपरीत में चलती है सज्जनों, कि अगर कोई कुसंस्कारी है, कदाचारी है, दुर्वृत्तों से निवृत्त होने के लिए और भगवान से हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए कि परमात्मा बुरे आचरणों से हमें बचाइए। इस प्रकार से हमें परमात्मा से और प्रातःकाल उठते ही, शाम को सोते समय और पहले विनती कर करके, हे स्वामी, हे प्रभु, हमारे मन में गलत विचारधाराएं स्वप्न में भी नहीं आनी चाहिए, और पूज्य जो हमारा सुबह से शाम तक जो दिन हमारा निकले वो आपके गुणों में और परहित में ही हमारा जीवन निकले। क्योंकि मनुष्य की पहचान, कहती है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित दूसरे व्यक्तियों का हित करने, मान लीजिए हमारे पास किसी का हित करने के लिए पैसा नहीं है, तो हम कहते हैं तन से मन, अरे धन नहीं है तो शरीर से तो कर सकते हैं, सब मन से कर सकते हैं, तो पर दूसरों का हित करने के समान कोई धर्म नहीं है। और पर पीड़ा सम नहीं अघमाई, और दूसरों को कष्ट देना यही सबसे बड़ा पाप। पाप ये नहीं है कि हम किसी को मारे, हमारी तरफ से अगर किसी को कष्ट पहुंच रहा है, हमारी वजह से कोई परेशान है, तो समझ लो आप पापी हो। तो ये इसलिए सज्जनों, मैंने आपको आज सुंदर बात बताई कि मनुष्य प्रशंसनीय और गण्यमान्य कब होता है। तो हमें हमेशा अपनी भारतीय संस्कृति, हमें अपने सनातन धर्म का जो है और सम्मान करते हुए सज्जनों, और हमें आगे बढ़ना चाहिए। और मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें गिरिराज मुदगल के नाम से, और बेल आइकन दबाएं और लाइक करें, और चैनल को जो है आगे शेयर भी करें, जिससे ये राम कथा और संस्कारों की जो कथा है वो भारतीय और जो हमारी सभ्यता है वो अन्य लोगों तक भी इसका जो है प्रचार प्रसार हो गए। मैंने ये जो है चैनल इसी उद्देश्य से जो है तैयार किया है कि हमारे जो हिंदू सभ्यता है, भारतीय संस्कृति जो लुप्त होती जा रही है, वो उस लुप्त होती हुई संस्कृति को फिर से नौजवानों में जगाने के लिए मैंने एक कार्य का बीड़ा उठाया है। और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, केवल मेरा उद्देश्य है कि अब सनातन धर्म का प्रचार
छोटे छोटे बच्चों में जो नौजवान जो दूसरी तरफ मुड़ चुके हैं, रास्ता भटक चुके हैं, उनको सही रास्ते पर लाने का जो मैंने ये बीड़ा उठाया है। अगर परमात्मा की कृपा और आपका सहयोग मिलता रहा तो इसी प्रकार और ये बात फैलेगी और एक धीरे धीरे देश प्रदेश और विश्व तक ये चर्चाएं और यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको जो है वो ये बताने जा रहा हूँ। इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।